स्टूडेंट कैसे हो आप लोगों ने कल का वीडियो तो दिखाई होगा स्विचिंग सर्किट का। अभी हम उस चीज के रिलेटेड टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का हमें स्विचिंग सर्किट बना के दिखाना है। समझिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले बनाते समय आप ये बना लोगे, कौन सा, ये पोर्शन आप पहले बना लोगे। मैं हाथ से बनाता हूं, तुम हाथ से मत बनाना, तुम बढ़िया स्केल का अच्छे से यूज करना, क्योंकि तुमको पेपर में दिखाना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना पेपर में। लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लगा दूंगा लाइट लगा दूंगा, ये तो फिक्स हो गया। ये तो ऐसे बनाना ही आपको, एरो दे देने का, एक एरो यहाँ पे, एरो इस साइड में, एरो ऊपर साइड में, एरो नीचे साइड में। इतना हो गया। ये होने के बाद आप क्या करोगे, ये होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके लिए क्या करोगे, ऐसे बनाओगे पहले। क्यों बनाया मैंने ऐसे, बताओ मुझे पहले, उसके पीछे रीजन क्या है ऐसा बनाने के पीछे, सोचो। मैंने बनाई ये और को देखकर, देख रहे हैं कि नहीं, ये और इंडिकेट कर रहा था कि एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक दूसरे को पैरेलल है। बना लिया मैंने। अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, यहां पे जो भी दिया रहेगा वो यहां बनेगा, और यहां पे जो भी दिया रहेगा वो यहां बनेगा। ठीक है। सो यहां पे भी देखो, इसके और इसके बीच में और दिया है, मतलब यहां पे भी फिर से वापस क्या होने वाला है, आपको फिर से एक आपको इस टाइप का टेबल बनाना है। आपको ऐसे बना लिया। और इसमें भी देखो और दिया हुआ है, ये ब्रैकेट और ये, यानी यहां पे भी कुछ इसी तरह का बनने वाला है। ठीक है। अब हम एक एक बनाना चालू करते हैं। पहले क्या दिया है, P, तो P के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं S1, फिर है अपना और बोले तो नीचे वाली लाइन, और बोले तो नीचे वाली लाइन बन गया। इसमें क्या बोला है, दो स्विच है, एक नेगेशन P है और एक Q है। सो एक यहां पे लगाया मैंने S1 डैश। क्यों S1 डैश लगाइए, सोचो भाई, नेगेशन P लगा है ना, एंड Q बोले तो क्या हो जाएगा S2 बन गया। ये काम हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, ये वाला बनाना है। क्या करना है, इसमें देखो, इसमें भी और दिया था, तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो इस लाइन पे बनेगा और ये वाला नीचे वाले पे बनेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसके लिए पहले बनाऊंगा नेगेशन Q, तो नेगेशन Q बन गया। नेगेशन Q वाले क्या हो जाएगा S2 डैश, और फिर R रहेगा, R का मतलब क्या होगा आपका S3, क्या हो जाएगा S3। और यहाँ पे और में क्या दिया है, P दिया है, P बोले तो क्या हो गया आपका नेगेशन P है, तो हो जाएगा आपका S1 डैश। ठीक है। ये बनाने के पहले आप ले लेना, लेट करके क्या लोगे, P ले लोगे, Q ले लोगे, R ले लोगे, नेगेशन P ले लेंगे, नेगेशन Q ले लेंगे, बस और कुछ नहीं मेरे ख्याल से इतना ही है। तो आप पूरा कंसीडर कर लेना। और इसके बाद में क्या लिखना है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। क्या लिखेंगे, द स्विच S1, इसके लिए द स्विच S2, द स्विच S3, द स्विच S1, द स्विच S2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा पक्का। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेशन P के लिए हम क्या S1 डैश और Q के लिए S2 डैश देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो ऐसे करके हमारा पहला सर्किट तैयार हो गया। तो समझेगा सभी को। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन दिया हमें क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है। पहले मैं इतना ही देखूंगा, ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए वही तरीके से पहले हम क्या लगा लेंगे, सबसे पहले दो चीजें लगा लेंगे। कौन कौन सी दो चीजें लगा लेंगे, पहले लगाएंगे बैटरी और दूसरा लगाएंगे हम लोग लाइट। बैटरी लगा लिया और लाइट, एरो लगाना प्रॉपर तरीके से, गलत लगाऊंगे तो गलत मार्क्स में मिलेंगे।
ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, ये और के लिए मैं क्या करूंगा, पहले दो डब्बे इस टाइप से और के लिए बन गए। ये किसका काम हो गया, एक मैंने इसके लिए बना दिया और एक मैंने इसके लिए बना दिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या दिया है, P and Q and R, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें यहां पे रहेगा P बोले तो S1, यहां रहेगा आपका Q यानी कि S2 और यहां पे रहेगा आपका R यानी क्या होगा आपका S3। बना, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, समझे। अब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या दिया, P और, देखो इसमें और इसमें और दिया हुआ है, इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे दो पार्ट कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बनाया, अब क्या होगा सोचो, पहले P दिया है यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे P बोले तो S1 और नीचे में क्या दिया है, नीचे में दिया हमें इस टाइप से Q बोले तो S2 और यहाँ पे नेगेशन आ बोले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S3 डैश। हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, P लिखना पड़ेगा, Q लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा। नेगेशन P कहीं पे भी नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे नेगेशन P, नेगेशन Q भी नहीं है, सिर्फ नेगेशन R है, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेशन R और यहाँ पे S3 डैश बना देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा आपका सर्किट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम यहाँ पे भी क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, करने का तरीका क्या रहेगा, आधा काम तो पहले ही करके रखोगे आप लोग। कौन सा, ये ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक लाइट लगा दिया है और यहाँ पे हमने लगा दिया बैटरी। बैटरी में तो अच्छे से लगाना, बड़ा छोटा यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, प्लस माइनस एरो दे दो इस टाइप से एरो दे देना। ठीक है, अब क्या बोला है, हमें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं। ब्रैकेट के अंदर घुसा तो क्या हो रहा है, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाते समय कुछ इस टाइप का बनाना पड़ेगा, लाइक दैट, तीन ऐसे लाइन बनाना है। बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले लाइन में ये वाला P एंड R बोले तो ये बना लिया मैंने P S1 और फिर बना लिया मैंने यहाँ पे S3, बन गया। और भी ये वाला है बोले तो ये वाली लाइन रहेगी, क्या रहेगा इस लाइन के लिए, S2 डैश और इसके लिए क्या रहेगा, नेगेशन R दिया, मतलब क्या हो गया आपका, नेगेशन R का मतलब होता है S3 डैश। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया आपका S1 डैश, क्यों नेगेशन P है, और फिर क्या रहेगा इसके लिए बताओ मुझे, S3 डैश। बन गया। थोड़ा सा एरो यूज कर देगा, यहाँ पे एरो देने का, ऐसे एरो देते जाने का, अच्छा लगता है, थोड़ा स्मार्ट लगेगा बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, सो इसको भी करो। अब देखो हमें इसका बनाना है नेक्स्ट। पहले तो मैं आधा पार्ट वैसे रखूंगा, कौन सा वाला पार्ट, बैटरी वाला और लैंप वाला। ये मेरा बैटरी लग गया यहाँ पे, लगा बैटरी, प्लस माइनस एरो लाइक दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टाइप का L, और ये आपका बन गया इस टाइप का, इतना पोर्शन। इसके बाद क्या होगा, हमें क्या देखना है, P एंड पूरा पोर्शन। तो पहले क्या बनाएंगे, हम ऐसे ले रहे हैं, अब क्या करेंगे इस पर सोचो, पहले P बनाएंगे यानी यहाँ पे आपका S1 और उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट, यानी इसी लाइन में ब्रैकेट चाहिए, एंड है ना तो इसी लाइन में ब्रैकेट चाहिए। अब मैं ब्रैकेट के अंदर घुस रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर जैसे घुसा तो ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे और दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। अब
मैं इसकी बात करता हूं, इसमें क्या दिया है, Q दिया हुआ है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा आपका S2 और एंड दिया मतलब इसी लाइन पे चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे S3 डैश आया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट में जाओ, तो क्या दिया हमें दिया है Q डैश, Q नेगेशन Q दिया, इसका मतलब क्या हो गया S2 डैश, और R दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आ रहा है S3, बन गया, सर्किट ही बन गया। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आपको होमवर्क कंप्लीट करना और फिर अपने आप को टेस्ट करना कि जम रहा है कि नहीं। वैसे तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और मैं और भी देने वाला हूं, आपको कंप्लीट करना है। तो आप बताओ मुझे, क्या कोई भी सर्किट डायग्राम बना सकते हो आप लोग, पक्का? चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार-बार बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ होता है, यानी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, लेकिन पेपर में 4 मार्क के लिए पूछता है, याद रखना ये चीज, 4 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो, और लॉजिक जैसा सिंपल चैप्टर कोई भी नहीं है। क्वेश्चन बोला है हमें, गिव एन अल्टरनेटिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम स्विचेस। यानी हमें ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्किट में कितने स्विच लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्विच लगा है। तो हमें क्या करना है, इसी सर्किट को ऐसा सिंपलीफाई करना है कि उसके अंदर में कम से कम स्विच होना चाहिए, यानी एक स्विच हो चाहे 2 स्विच हो, 6 स्विच लगाए ना, तो 6 स्विच से अपने को कम में कन्वर्ट करना है, और जितना कम हो सके उतना आपको कम करके दिखाना है, समझे? तो ये आपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखोगे आप लोग, पहले लिखोगे S1 के बारे में, पहले लिखेंगे P, क्या लिखेंगे, द स्विच S1, फिर लिखेंगे Q, क्या लिखेंगे, द स्विच S2। ये S1 है S2 है, नेगेशन नेगेशन है, तो क्या लिखेंगे, नेगेशन P, द स्विच कौन सा, स्विच S1 डैश, और नेगेशन Q क्या होगा, द स्विच S2 डैश। ये बना। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा, देखो सबसे पहले 3 लाइन दिया होगा तो 3 ब्रैकेट बनाना, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट बना लिया, और तीनों में जैसे एक एक पैरेलल है तो और यहां पे भी हो गया और, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q बनाइए। ये क्या बना, ये S1 है, सो नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q। उसके बाद इसके लिए क्या होगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यही दिया हुआ है ना। अब हमें इस सर्किट को सिंपलीफाई करना है, यानी हमें क्या करना है, इसको छोटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे कंसीडर, और इस क्वेश्चन को कंसीडर करो पहले आप लोग, कैसे, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q बना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे कि देखिए कॉमन कहां पे है, तो देखो यहां से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन देखो कॉमन है, यहां पे चेक करो है क्या। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे ऐसा, इसको जैसे कि वैसे लिखेंगे, P एंड नेगेशन Q लिखा मैंने, ये और जैसे का वैसे रहा, और क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कॉमन दिख रहा था, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्रैकेट में नेगेशन P एंड, ठीक है, Q और नेगेशन Q, क्या हो जाएगा, Q और नेगेशन Q,
याद आया आपको? कौन सा लॉ लगा? यहां पे लॉ लगा आपका, बताओ मुझे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। ये होने के बाद अब आप क्या करोगे? P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड, ये क्या हो जाएगा? यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है आपका और रहा तो ट्रू, याद करो कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड रहता तो फॉल्स और रहा तो ट्रू, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ट्रू, और यहां पे कौन सा लॉ लगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आपको इसके पहले का लेक्चर देखना पड़ेगा पहले, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया ऐसे प्रॉब्लम। ये होने के बाद अब क्या करोगे आप लोग? अब सिंपल सी बात है, हम मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। अब देखो, आप यहां से भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे बताओ मुझे। ये पूरा देखो, अब कॉमन क्या निकल रहा है? चेक करो, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे इसके बाद? हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे भी हम लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम क्या करेंगे? पहले इतना पोर्शन पकड़ेंगे। देखो, पहले पकड़ लेना P और P के साथ एक पूरा ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा? P और नेगेशन P एंड T आ गया। फिर क्या हो जाएगा? ये पोर्शन, यानी कि एंड नेगेशन Q, ये आया। फिर क्या हो जाएगा? और नेगेशन P एंड T आ गया। कौन सा लॉ लगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा यहाँ पे। अब सोचो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा P और नेगेशन P एंड क्या बना? P और T, P और T, यही बना। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इस पोर्शन पे क्या कर सकते हो बताओ मुझे? यहाँ पे बनेगा आपका, देखो ये एंड का साइन चल रहा है हमारा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? हमें मिला नेगेशन Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड T, नेगेशन Q और T, यही मिला। अब क्या होगा सोचो, यहाँ पे P और नेगेशन P, P और नेगेशन P क्या आएगा? और दिया है तो ट्रू आ जाएगा। एंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप P और T दिया हुआ है, P और T का मतलब क्या हो गया? अब और दिया हुआ है तो मतलब ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि अब एक बार ट्रू आ गया तो यहाँ पे कुछ भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर ट्रू ही रहेगा। ये ट्रू बन गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया? इसको कुछ नहीं कर सकते तो जैसे कि वैसे रखेंगे। नेगेशन, इसको कॉम्युलेटिव लॉ लगा लो तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P और नेगेशन Q बन गया। और ये क्या हो जाएगा? देखो एक जगह पे T आ गया, इसका मतलब T रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एंड क्या हो जाएगा? T। अब एक एक को सॉल्व करो। यहाँ पे T एंड T क्या हो जाएगा? T एंड ये बचा, एंड क्या हो जाएगा? नेगेशन P और नेगेशन Q एंड T आया। अब सोचो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? T एंड, यानी इस पे डिपेंडेंट रहेगा आपका वैल्यू, इस पे डिपेंड रहेगा। अगर ये फॉल्स रहा तो पूरा टर्म फॉल्स, ये ट्रू रहा तो पूरा टर्म ट्रू। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका नेगेशन P और नेगेशन Q बन गया। एंड क्या हो जाएगा? T। अब यहाँ पे भी किस पे डिपेंड रहेगा? एंड लगा हुआ है तो ये टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको वाला नेगेशन P और नेगेशन Q बना। हमने कहां से लॉ लिखना छोड़ दिया? यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया? हमने यूज किया पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ हमने कौन सा लॉ लगाया? आइडेंटिटी लॉ भी लगाया है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी यूज किया है, एड आइडेंटिटी रूल भी यूज किया है, यहाँ पे दोनों रूल यूज किया है। यहाँ पे कौन सा यूज किया हमने? बोलो। यहाँ पे भी हमने कौन सा यूज किया है? T एंड T, T एंड T। आपको रूल याद होगा स्टैटिक वाला? कौन सा रूल था? याद है आपको रूल? कौन सा रूल था? बोलो। एडम पोटेट लॉ। कौन था?
इम्पोर्टेंट लॉ, सबसे पहला वाला लॉ याद आ रहा? यहाँ पे कौन सा लगा? यहाँ पे भी सेम वही लॉ लगा है और उसके नीचे में भी वही लॉ लगा है। अब ऐसे आप देखोगे लास्ट में तो क्या बना है? नेगेशन P और नेगेशन Q, यानी इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास 6 स्विच थे, अब कितने स्विच बन गए? सिर्फ 2 स्विच बच गया। तो आप इसी को लेकर क्या बनाओगे? नया सर्किट बनाओगे। तो लिखेंगे न्यू सर्किट, न्यू स्विचिंग सर्किट। क्या हो जाएगा? स्टेप से बनाएंगे, छोटा बना रहा हूं इसे समझने के लिए। पहले आप यहाँ बैटरी लगा दोगे, बैटरी लगाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे सर एरो, यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ पे लाइट लगा, कहीं भी लाइट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या करोगे? 2 स्टेप क्या बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक आपका स्विच लग गया और यहाँ पे एक स्विच लग गया, तो यहाँ पे लगेगा S1 डैश और यहाँ पे लगेगा S2 डैश। बोलो, जहां से 6 स्विच थे वहां पे कितने स्विच लगे? सिर्फ 2 स्विच लगा। इसका मतलब क्या होगा? आपका एक सर्किट तैयार हो गया जिसमें मिनिमम स्विच था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉल्व में दिया आपके पेज नंबर 27 में दिया हुआ है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 निकालोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। आपको पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, हमें स्विचिंग टेबल बनाना है एंड इंटरप्रेट इट, और इससे आपको रिजल्ट पता करना है कि रिजल्ट क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सर्किट डायग्राम मुझे दिया हुआ था, कितने टाइप के स्विच है? S1 है, S2 है, S1 डैश है, S2 डैश है। देन हम क्या लिखेंगे? लेट पहले क्या लिखेंगे? P द स्विच S1, Q किसको लिखेंगे? द स्विच S2, फिर क्या लिखेंगे? नेगेशन P क्या लिखेंगे? द स्विच S1 डैश, नेगेशन P किसको लिखेंगे? द स्विच S2 डैश। दिखा मैंने? अब इसको क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होने होता है मुझे इसका? पहले S1 है, S2 में और दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में P और Q बन गया। फिर एंड, ये दोनों एंड में है तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यही बनाएंगे। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? हमने सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, हमें स्विचिंग टेबल बनाना है और फिर इंटरप्रेट करना है। तो पहले मैं किसका बनाऊंगा? पहले P के लिए बनाऊंगा, फिर Q के लिए बनाऊंगा, नेगेशन P नेगेशन Q, बन गए 4 कॉलम। ये तो आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है मेरे ख्याल से, चैप्टर खत्म होने को आ गया, अब तो आना ही चाहिए ना। अगर इतने पे भी नहीं आ रहा तो समझ लेना कि अब क्या समझना है, तुम तो समझ ही गए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और उसके बाद क्या होगा? ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा? P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। आ गया? फिर आपका 1 2 3 4, इसकी जो होती नहीं है 5 6 7 ले लिया मैंने। पहले क्या होगा? ट्रू ट्रू, सॉरी, स्विचिंग टेबल में हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं 1 1 0 0 1 0 0 1 0, इसका 0 0 1 1 0 1 0 1 बन गया। अब क्या होगा? P और Q 1 1 1 0, पता ही होगा, याद ही होगा शायद। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इन दोनों में क्या लगाना है? एंड लगाना है। तो ये 0 बन गया, ये क्या बन गया? 0, ये क्या बन गया? 0 एंड दिस इज 1। अब इन दोनों में क्या लगाना है मुझे? एंड लगाना है। तो क्या हो गया? 1 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। कमाल हो गया, 4 4 0 आ गए। अब सारे एंट्री 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लिख सकते हैं all the entries in the column
कॉलम कौन सा 7 R 0 आया, सबके सब 0 आया, therefore no current is flowing through the सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। यही इसका इंटरप्रेट हुआ, यही इसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो समझेगा, इसको नोट करो। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट पीरियड लॉजिक का आखिरी पीरियड होगा, तो मिलते हैं कल के पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।